जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कौन कहता है कलयुग है? तुम संकल्प ले लो कि मैं अपने तन पर कलयुग को हावी नहीं होने दूंगा, अपने मन पर कलयुग को हावी नहीं होने दूंगा, अपने बुद्धि पर कलयुग को हावी नहीं होने दूंगा, अपने आलस अपनी जड़ता पर कलयुग को हावी नहीं होने दूंगा। कलयुग मेरा बिगाड़ेगा क्या? मुझे निर्णय लेना है, मुझे अपने शरीर को संकल्पबद्ध करना है। मैं संकल्पवानों का जीवन जीऊंगा। जिस दिन आप संकल्प दर संकल्प अपने जीवन को बांधते चले जाओगे कि मेरे ये द्वारा ये गलत कार्य हो रहा है, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मुझसे गलत हो रहा है, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, यह सतमार्ग है, मैं इसे कर करके रहूंगा, वह निर्णय लेकर के बढ़ना प्रारंभ करो। संकल्प को जीवन बना लो, विकारों से मुक्त हो, आचार विचार व्यवहार में अपने परिवर्तन लाओ, एक संकल्पित जीवन जियो, आनंद का जीवन जियो। तुम्हारा आनंद कहीं खो चुका है, अंतर से तुम्हारे आनंद भी नहीं होता। पूजन में बैठते हो तो भी आलस से जड़ता, नींद आ रही है, शरीर दर्द कर रहा है, माँ हमारी ये समस्या है, माँ हमारी वो समस्या है, गुरु जी हमारी ये समस्या दूर कर दो, गुरु जी हमारी वो समस्या दूर कर दो। अपने गुरु कितना ज्ञानी समझते हो, उस परम सत्ता को कितना ज्ञानी समझते हो, जो अनंत लोकों की जननी है, माता आदि सतजगनी जगदम्बा, जो अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली है। उसे बताने की आवश्यकता है कि माँ यह कर दो हमारे लिए, माँ वह कर दो। एक अबोध शिशु जो चलना नहीं जानता, हिलना डुलना नहीं जानता, क्या वह बताता है कि माँ मुझे कपड़े पहना दो, माँ मैं गीला हो गया हूँ, माँ मुझे भूख लगी है? कभी नहीं बताता। वो सिर्फ माँ की ओर आकर्षित होता है, माँ को देखता है, माँ से तृप्ति प्राप्त करता है। वह आकर्षण केवल पैदा कर लो। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है यह माँ ज़्यादा जानती है। केवल उस भाव पे ले आओ, माँ तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता माँ निश्चित पूर्ति करेगी। इसके लिए मैं नहीं कहता कि अकर्मण्यता का जीवन जो कर्म करो, परिश्रमी बनो, पुरुषार्थी बनो, और जो कुछ हासिल हो जाए उस पर शांति और संतोष रखो, तुम्हें ज़्यादा शांति और संतोष मिलेगा। संतोष का जीवन, सहजता का जीवन। इसलिए मैं आप लोगों को हर पल कहता हूं कि धीरे धीरे अपने विकारों को मुक्त करो। आज कोई राजसत्ता आपको नहीं सुधार पाएंगे, समाज को सुधार नहीं पाएंगे, बड़े बड़े कानून बन जाए वो देश समाज को नहीं सुधार पाएंगे। एक नहीं सैकड़ों लोगों को फांसी पे लटका दिया जाए, इससे बलात्कार होने बंद नहीं हो जाएंगे, नारी का सम्मान नहीं बढ़ जाएगा। नारी का सम्मान तभी बढ़ेगा जब पुरुष चरित्रवान बनेगा, चेतनावान बनेगा, नैतिकता के पथ पर चलेगा। किसी को फांसी में लटकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि विकारात्मक वातावरण जब तक रहेगा तब तक ये अपराध होते ही चले जाएंगे। समाज का पतन इसीलिए तो हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में विकार भरा हुआ है, सोच ही नहीं आ रहे, उन्हें चरित्र का नैतिकता का पाठ ही नहीं पढ़ाया जा रहा, उन्हें धर्म अध्यात्म से जोड़ा ही नहीं जा रहा, उन्हें साधना आराधना को आडंबर कहा जा रहा है। अगर वो सत्य धर्म की ओर चलते तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। निश्चित शर्म से उस समय आके झुक जाती है जब समाज में सुनने को मिलता छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। परंतु एक आध घटनाएं होती थी, किसी नारी की इच्छा के विरुद्ध किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना इस भूतल का सबसे बड़ा अपराध होता है, मगर उसे कानूनों से नहीं दूर किया जा सकता। अनेकों फांसियां हो रही हैं, उसी शहर में लोग सुनते हैं, 10 दिन बाद दूसरी घटना खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। नारी और पुरुष दोनों नैतिकता का पाठ पढ़ें, संतुलन का जीवन जिएं, मर्यादाओं का जीवन जिएं, अपने खान पान पहनावे सब में परिवर्तन रखें। हम अपने परिवेश पर गर्व करें, हमें विदेशी परिवेश नहीं चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता मर्यादा का परिवेश ज़्यादा सुव्यवस्थित है। मर्यादित वस्त्र पहने। आज चंद उन नारियों को मत देखो जो बड़ी बड़ी फिल्म में हीरोइनों का कार्य कर रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनका जीवन बहुत बदतर है, बहुत निकृष्ट जीवन जीती हैं ये लोग, जिनको देख करके आप आकर्षण का केंद्र मानकर चलते हो। यह नारी समाज के लिए कलंक है, इसे नकारा नहीं जा सकता। क्यों ये नहीं कहा जा सकता कि देखने वाले की निगाहों में दोष होता है। 24 घंटे आपको जिस तरह का परिवेश परोसा जाएगा, अश्लीलता परोसी जाएगी। आप न्यूज चैनल खोलो, आप समाचार परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। जब 24 घंटे अश्लीलता परोसी जाएगी और जो नशा कर रहे होंगे, जिनके परिवार में चरित्र का नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा हो, वो 24 घंटे जब विकारात्मक चीजें देखेंगे तो मनुष्य ही क्या
5 साल की बच्ची क्या, मैंने पशुओं के साथ भी लोगों को संभोग करते हुए देखा है। वहां तक पतन मनुष्य का हो जाता है जब 24 घंटे परिवेश वही परोस आ जाएगा और वही नेत्रों में दिव्यता पवित्रता आ जाए, तो आपको अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी में बहन बेटी भाई बहनों का भाव नजर आएगा। उस भाव भूमि पे खड़े होकर के तो देखो, चरित्र नैतिकता का पाठ पढ़ करके तो देखो, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, आपकी मां बहुत सुंदर है, आपकी बहन बहुत सुंदर, इस पर आप गर्व करते हो, मगर कभी वासना आती है? नहीं आती। इसलिए वह आपकी बेटी है, वह आपकी बहन है। केवल वो भाव आ जाए, वह विचार आ जाएं, और सबको थोड़ा थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाना ही होगा, समाज को सुधार कराना ही होगा। बड़े बड़े कानून बनाने से, बड़े बड़े हो हल्ला मचा देने से कभी भी सुधार नहीं होगा। बड़ी बड़ी हो हल्ले जो कहीं कैंडल मार्च कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में हजारों ऐसे बैठे होंगे जो बेकारों का जीवन जीते हैं। अनेकों मॉडलों को देखो, जब तक बाहर हो भली चाह दीप तक बात करें, उनका जीवन कितना बदतर है, किस तरह का जीवन जीती हैं, उनकी गहराई में अगर कोई चला जाए तो थूकने की भी इच्छा नहीं पड़ेगी। उन्हें आदर्श मानने की बात तो छोड़ दो, मगर जब तक वो लोग इस तरह गलत रास्तों में नहीं पकड़े जाते, तब तक बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी स्थितियां निर्मित करेंगे। अब पूरे समाजों का दिशा भ्रमित किया जा रहा है, अश्लीलता परोसी जा रही है, नग्नता परोसी जा रहा है, आइटम डांस दिखाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले लेकर के वो कुछ भी कर देगी, यहां तक निर्वस्त्र भी हो जाएंगी, चाक नेल लगा करके भी अपनी फोटो खिंचवा लेंगी। कोई रेडियो सामने रख करके नग्नता का फोटो खिंचवा लेगा। और सत्य में वो जयते। अरे अधर्मियों, अन्यायियों, चुनौती देता है भक्ति मानव कल्याण संगठन कि एक न एक दिन वह ला करके खड़ा कर देगा कि तुम्हें सम्मान नहीं, जगह जगह तुम्हें पैर पे ठोकर मारा जाएगा। मगर आज जब तक भक्ति मानव कल्याण संगठन अपने उस अवस्था में नहीं खड़ा होता, तब तक तुम और मौज कर लो। मगर मैं समाज से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों को आदर्श मत मानो जो अपना अंग प्रदर्शन करते हैं, जो पैसे के लिए अपने पूरे समाज को बदनाम करते हैं। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। ऐसा समाज हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारे ऋषि मुनि आदर्श हैं। राम कृष्ण से जीवन का रास्ता सीखिए, मर्यादा का जीवन जिए, कृष्ण का जीवन देखिए, हमारी ऋषियों मुनियों के जीवन के देखिए। विश्वावेद, बड़ी स्विफ्ट, कणाद, पुलस्त, अनेकों भरद्वाज एक से एक ऋषि रहे हैं, उनका जीवन देखिए। मर्यादाओं पुरुषोत्तम के अनेकों जीवन जीने वाले अनेकों लोगों का जीवन समाज में देखिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन देखिए, महात्मा गांधी का जीवन देखिए। आदर्श जो हमारे हों वह हमारे लिए आदर्श हैं। परोपकारी जीवन बनाइए। अनेकों राजा महाराज रहे जो परोपकारी जीवन जीते थे, सत्य धर्म का जीवन जीते थे। हमें केवल अपनी विचारों की दिशा को बदलना है। बड़े बड़े कथानक, बड़े गीत गा लेने से, बड़े बड़े कथावाचकों की कथाएं सुन लेने से, अरे वो तो खुद अज्ञानी हैं। आपको कहेंगे एक बार भाव कथा सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो हजारों बार कथाएं कर चुके हैं, उनका कल्याण, उनकी मुक्ति नहीं हुई, न उनकी कभी मुक्ति होगी। वो तो तुमसे भी ज्यादा भयभीत हैं। 99% कथावाचकों की बात कह रहा हूं, उनको जाकर देखो। कथाएं कहते हैं अगर तुमको इतना विश्वास है अपने इष्ट पर, उसके बाद में हर कोई न कोई रत्न अंगूठी अपने हाथों में धारण किए होंगे। सुंदरता के लिए नहीं, ग्रहों के लिए, कि मेरे ग्रहों के लिए। किसी भी कथावाचक देख लो कि मेरी कथा अच्छी चले, लोगों से धन और अर्जन करने का लाभ मिल जाए, कहीं ऐसा हो ग्रह मेरा विपरीत हो जाए तो मैं पैसा कमाने का रास्ता बंद हो जाए। वो अपने भगवान पर विश्वास नहीं करते, अपने ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते, भले वहां चाहे जितना आदर्श की बातें बखाने। अगर विश्वास होता तो उन्हें अपने आत्मशक्ति पर विश्वास होता कि मैं जो गुणगान कह रहा हूं, मैं जिस इष्ट का गुणगान कर रहा हूं, वह शक्ति मेरे हृदय पर बैठी है और उससे बड़ा रत्न भूतल पर और दूसरा कोई नहीं है। और जब तक वह रत्न मेरे साथ है, कोई ग्रह मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। मगर वह विश्वास नहीं उनके अंदर, इसलिए समाज का पतन होता है। 90% कथावाचक, भगवान की कथाएं गुम हो गई। कहानियां, नाच गाना, रास रंग, मनोरंजन की चीजें, यही सब कुछ आता चला जा रहा है। धर्म कोसों दूर हो गया। अंतर मन द्रवित हो, आपके नेत्रों में अश्रु डबडबा आए, अच्छी बात है। अंदर मन से लगे कि आप नृत्य कर उठो, मगर उसे रोक लो। थिरकन शरीर में आए, मगर थिरकन को हजम करना सीखो, तभी आपकी कुंडली चेतना जागृत होगी। अब बाहर के क्रम में आप चले गए, नाचने लगे, बाहर करने लगे, तो आपकी ऊर्जा स्थूल शरीर में मुड़ने लगेगी और आपका स्थूल शरीर कार्य करेगा। और जब आप उससे निकलोगे तो आपको थकावट के एहसास होगा
और एक बार रोमांचित अपने शरीर को करके मन को शांत करके देखो, आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, आपको दिन भर प्रसन्न चित्त रहोगे, लगेगा मुझे कुछ दिव्यता आज प्राप्त हो गई है। अतः मन विद्रवित हो, परम सत्ता के इष्ट की याद में हमारी आंखों में अश्रु आ जाएं, अच्छी बात है, मगर चीख चीख करके रोने लगो, व्याकुल होकर के माँ मेरी ये समस्या दूर कर दो, माँ ऐसा कर दो, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। उससे आप बहुत आपका मानसिक असंतुलन बिगड़ने लगेगा। ये कोशिकाएं बहुत सेंसिटिव हैं, शांति चाहती हैं, संतुलन चाहती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी तो बहुत ही शांति चाहती है, संतुलन के साथ उसकी ऊर्जा प्रभावक होती है। आपको ओम और माँ का उच्चारण का क्रम भी दिया गया है, अनेकों छोटी छोटी साधनाएं आपको दी गई हैं, जिनका आप नित्य प्रति उपयोग करें, मन को एकाग्र करके। मैंने कहा पूरा वातावरण बन जाता है। आप थोड़ी देर ओम और माँ का क्रम में मन को एकाग्र करके उच्चारण करके तो देखो, और फिर शांत चित्त होकर के आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके तो देखो। आज्ञा चक्र जो हमारा राजा चक्र है, उसे मन मस्तिष्क को थोड़ी देर एकाग्र करने का नित्य प्रति अभ्यास करो। सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, नित्य प्रति अभ्यास में ढालो। 4-6 महीने नियम तो बनाओ कि 10 मिनट 15 मिनट आज्ञा चक्र में ध्यान लगाओ, धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। मन को साध लो, सब कुछ हो गया। और परम सत्ता की भक्ति कर लो। छोटी सी बात है, कुछ ना जानते हो, किसी चीज को, पूजा पाठ के क्रम को नहीं जानते हो, माँ के सच्चे मन से भक्त बन जाओ। मंत्र बोलना भी नहीं जानते हो, माँ शब्द कहना जानते हो, माँ शब्द भी सही तरीके से उच्चारण नहीं करना जानते, तो हर रिश्ते को तुमने जिया है। बच्चे का जीवन तुमने जिया, अपनी माँ से तो तुमने प्रेम किया है। वही भाव क्यों ले लो प्रतिमा के सामने जो माँ की छवि रखी हो, हर पल उस सोच में जीवन जियो। देखो आपका रास्ता बदलता चला जाएगा, और उसी से समस्याओं का समाधान भी जुड़ा हुआ है। आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, हमारी समस्या का समाधान हो जाए, हमारी उस समस्या का समाधान हो जाए। यदि पात्रता नहीं है तो लाभ मिलेगा नहीं। अब पात्रता है तो तुम ना लेना चाहोगे, तो देने वाला तुम्हारे आगे पीछे नाचता रहेगा। ऋषि मुनि वैसा ही तो जीवन जीते हैं। वो रिद्धियों सिद्धियों को भी ठुकरा देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो माँ की कृपा चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा में ही सब कुछ है। और माँ की कृपा के फलस्वरूप भी किसी गर्व और घमंड से नहीं, मैंने जो विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी थी, जो हर पल उस तरह का जीवन जीता हूँ, केवल इसी तड़प को लेकर के कि एक बार सत्य का एहसास तो हो समाज में। मैंने बहुत सामान्य सा जीवन जिया है, किसान परिवार में जन्म लिया हूँ, कि माँ शब्द में कितनी ऊर्जा, उस सत्य का एहसास कराना चाहता हूँ। जो महाशक्ति यज्ञ मेरे द्वारा किए जाते हैं कि एक यज्ञ में मात्र 32 किलो सामग्री उपयोग की जाती है, 11 दिन का यज्ञ चलता है, 8-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके बिना एक शब्द दूसरा बोले हुए, किसी एक व्यक्ति से कोई सामग्री मंगाए बगैर लगातार हवन मन को एकाग्र करके किया जाता है। एक बूंद बगैर जल ग्रहण किए, बगैर आसन छोड़े, मन की एकाग्रता के साथ साधना की जाती है। उस साधना की पात्रता के लिए ही मैंने विश्वास किया, अगर कोई कर सकेगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। 8 यज्ञ जो मैंने समाज के बीच किए थे, प्रमाण स्वरूप इसलिए किए थे। 8 यज्ञ में 1-2 आयोजक यहाँ बैठे हैं जिनको द्वारा आयोजन किया गया था। मैंने पहले यज्ञ में भविष्यवाणी की थी कि मेरे 8 यज्ञ समाज में अनुभव कराने के लिए होंगे, बाकी साधना चमत्कार के लिए नहीं होती। से 100 यज्ञ इसी स्थान पर जहाँ मूल ध्वज स्थापित है, उसी स्थान पर यज्ञ स्थली का निर्माण होकर के भविष्य में जब 40 भवन का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद यज्ञ स्थल का निर्माण करके से 100 यज्ञ किए जाएंगे। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजर जाना है। मुझे किसी के मान सम्मान की कामना नहीं है। जो कुछ मिल रहा है उसकी भी मुझे किसी तरह, मैं इससे भी दूर हर पल हटा के अपने आप को रखना चाहता हूँ। आज दर्जनों लोग बैठे होंगे, जब मैं समाज के बीच अध्यात्म रूप से मैंने अपने आप का परिचय दिया था, तो मैंने अनेकों कार्यकर्ताओं को बुलाया था कि आप लोग एक ऐसी कमेटी बना लो, जो मैं कहूँ करता रहूँ। मैं समाज में अपनी पहचान भी नहीं लेना चाहता, मैं एकांत स्थान पर केवल माँ की आराधना करना चाहता हूँ। वो रास्ता मेरा था। उन यज्ञों में पहले कहा था कि अगर 8 यज्ञों में किसी एक यज्ञ में भी बरसात नहीं होगी, जादूगरी दिखा देना, चमत्कार दिखा देना, तो कोई किसी को कर सकता है। अनेकों जादूगर हमारे देश में, विश्व में पड़े हुए हैं, मगर प्रकृति को मोड़ लेना अपने अनुसार, यह बिना माँ की कृपा के संभव नहीं है। मैंने पहले यज्ञ में कहा था कि 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मौसमों में करूंगा, और यदि मेरे एक यज्ञ में भी बरसात ना हो, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, अगर नहीं होगी तो मैं मान लूंगा मेरे पास माँ की कृपा नहीं है, और मैं यह जीवन छोड़ करके एकांत स्थान पर पुनः चला जाऊंगा, और तब तक साधनारत रहूंगा जब तक उस पात्रता को हासिल नहीं कर लूंगा, तब तक अपने समाज में अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच किए, अलग अलग स्थानों पे किए, अलग अलग मौसमों में किए, हर यज्ञ में बरसात हुई है।
हर यज्ञ में ऐसा कोई कार्य नहीं रहा जिस तरह हर के एक एक दो दो प्रकार के कार्य कह के न किए गए हों, प्रमाण रूप से कह करके समाज के बीच कार्य किए गए हैं। मगर मैंने कहा ये कोई गर्व घमंड से नहीं है। मैं सिर्फ आप चाहता हूँ माँ के भक्त बनो। आज जो ऊर्जा संभाव से मेरे द्वारा समाज को दी जा रही है, जिससे समाज का कल्याण हो, जो असमर्थ हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, जो आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें लग रहा हमें कोई सहारा नहीं होए, वे माँ का सहारा पकड़ के तो देखें। तुम्हारे पास जो संसाधन उनका उपयोग करके तो देखो। सच्चे मन से माँ की भक्ति करके देखो, तुम्हारे अंदर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। और वही कारण है कि आज मेरे संगठन से जुड़े सदस्य कार्यकर्ता, जिन्हें उनके का पड़ोस का व्यक्ति नहीं जानता था, आज ऐसा कोई कार्यकर्ता मेरा शिष्य ऐसा नहीं कह सकता जिसे आज सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोग न जानते पहचानते हों। उनके जिले के नहीं अनेकों जो जिस स्तर का सक्रियता से कार्य कर रहा है, देश के कोने कोने के लोग भी अनेकों कुछ कार्यकर्ताओं को जानते हैं। आज जो माँ का अखंड गुणगान यहाँ चल रहा है, एक एक दिन में हजारों हजारों स्थानों पे माँ के गुणगान हो रहे हैं। तो प्रवाह जो चल रहा है, इस प्रवाह को शांत चित्त होकर के समझो। इस स्थान में किसी स्थान पर बैठ करके समझो। अगर मन लगे, मन एकाग्रता से आपको एहसास होता है कि इस भूतल पे कुछ ना कुछ विशेष है, यही हमारे आश्रय स्थली है, जहाँ से हमारा आत्मिक कल्याण हो सकता है, जहाँ से हमारा पतन रुक सकता है, तो फिर मन को और एकाग्र करना, उस परम सत्ता के सच्चे भक्त बन जाना। यहाँ के जो दिशा आपको दी जा रही है उस दिशा में चल करके देखना, आपको शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान उसी से मिलेगा। क्योंकि जब आप कर्म पथ पर चलोगे तो कर्म से विधान से प्रकट सत्ता बंधी हुई है, क्योंकि उसी का बनाया हुआ विधान है, उस पर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप उससे कुछ मत मांगो, कर्म करते चले जाओ, केवल कर्म का फल देने के लिए वह बाध्य है। वो आपको ना लेना चाहोगे तो आपको देगी, छप्पर फाड़ के देगी। इसी को कहते हैं छप्पर फाड़ के देना। क्या आप ना मांगो, वो बरबस आपको देगी। आप कर्म तो ऐसे कर लो, संस्कार तो ऐसे अर्जित कर लो, निश्चलता ले आओ अपने जीवन में, निष्कपट बन जाओ, दूसरे के साथ छल मत करो, दूसरे को ठगो मत, दूसरे को धोखा मत दो, दूसरे के सहयोगी बनो, दूसरे को सतमार्ग दो। जिस तरह अंधकार प्रकाश से दूर हो जाता है, उसी तरह अज्ञान ज्ञान से दूर हो जाता है। अतः अगर अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हो तो बस ज्ञान के पथ पर चल पड़ो। और जो अज्ञान समाज में फैला हुआ है, जिसे तुम कलयुग कहते हो, उसे ज्ञान देना शुरू कर दो। अज्ञान का कलयुग का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह अंधकार का कह दिया जाए, अंधकार का अस्तित्व तो है ही नहीं। प्रकाश आया नहीं, जिसका अस्तित्व प्रकाश के आते ही समाप्त हो जाता हो, इसका तात्पर्य उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश आया नहीं, अंधकार समाप्त हुआ नहीं। हजारों साल की काल कोठरी कोई बंद पड़ी हो, उस पर छोटा सा एक सुराख कर दो और प्रकाश की एक किरण गई, वहां अंधकार हजारों साल से कभी नहीं कहेगा वे हजारों साल से मैंने कब्जा कर रखा था, यहां मेरा वर्चस्व था। एक सेकंड के अंदर समाप्त हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। अतः अज्ञान नाम की चीज कुछ भी नहीं है, माया है। इस माया के आवरण को हटा दो, ज्ञान के पथ पर चल पड़ो, परोपकार के पथ पर चल पड़ो, आत्मकल्याण के पथ पर चल पड़ो। अपनी इष्ट को अपनी इष्ट मान लो, जो तुम्हारी आत्मा की वास्तविक जननी है, वह उससे रिश्ता जोड़ना प्रारंभ कर दो। और यह सहज चीज है, मैं कह रहा हूं या दूसरा कह फिर तुमको खुद सोच लेना है। अगर इतनी सत्य है तो उस पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं ठग सकेगा, उस पर तुमको चलना है। जब तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा, तुम भी जानते हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है, वैज्ञानिक भी जानता है, साइंटिस्ट भी, सब ये जानते हैं कि शरीर के अंदर कोई ना कोई तत्व बैठा हुआ है। वह तत्व निकल जाता है, यही शरीर सड़ने और गलने लग जाता है। तो उस तत्व को पकड़ लो, वो तत्व मूल है, तत्व सार है। उस तत्व की क्या ऊर्जा, उसे जानने पहचानने का प्रयास करना शुरू कर दो। प्रयास करके तो तुम अभ्यास कर करके सब कुछ सीख लेते हो। भौतिक जगत के बड़े बड़े मकान बनाना, बड़ी बड़ी रोडें बनाना, अपनी सुख सुविधाएं इकट्ठा करना, फसल बोना, उसे अन्न उपार्जित करना, सब कुछ तो तुम सीख लेते हो। सीखने की क्षमता तुम पर है, प्रकट सत्ता ने देन तुम्हें दे रखी है। तो प्रकट सत्ता से संबंध बनाने का ज्ञान भी सीख लो, अपने अंदर के अज्ञान को दूर करने का भी प्रयास कर लो। प्रयास कर लोगे तो सब कुछ संभव है, करना तुम्हें पड़ेगा। मार्ग तुम्हें बताया जा सकता है। किसी घोड़े को ले जाकर नदी के किनारे खड़ा कर दो कि पानी पी ले, अब वो हिनहिनाना शुरू कर दे, मुझे नहीं पीना, तो ना पी, तेरा काम है। तुझे अगर प्यासों मरना है तो प्यासों मर। तो गुरु फिर तुम्हें मार्ग बता सकता है, सत्य के नजदीक ला के खड़ा कर सकता है। संबंध तो तुम्ही को जोड़ना पड़ेगा। गुरु एक कड़ी बन सकता है,
मगर उस कड़ी पे तुम्हें अपनी कड़ी तो फंसाना ही होगा। और उतना भी नहीं करना चाहते हो तो दुनिया भर में घूम लो, कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। और सही रिश्ता जोड़ लो, सच्चे मन से माँ की भक्ति करने लगो, नित्य माँ की आराधना करो, अपने विकारों को नित्य नष्ट करो, विकारों को दूर करने के लिए हर पल प्रयासरत रहो, तुम्हारे विकार अपने आप दूर हो जाएंगे। इस आश्रम में तो कम से कम किसी प्रकार का अपराध भूल करके भी मत करो। और इन क्षणों पर मैं पुनः एक बार चाहूँगा आप लोगों से कि आप इन क्षणों पर आज जो लोग बैठे हैं नशा मुक्त होने के जीवन का संकल्प ले लें। दूसरी चीज़, जो भी आज विकारों में कहते हैं हमारे विकार, आपका गुरु केवल आपके लिए, मैं जो जीवन जीता हूँ परम सत्ता ने जो शक्ति सामर्थ्य दे रखी है, मैं एक नहीं अगर हजारों शादियाँ कर लूँ तो मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रज्वलित अग्नि में, प्रज्वलित ज्वाला में 2-4 बूंदे जल की डाल भी दो तो उसी में नष्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर आपका कल्याण हो, मेरी चेतना तरंगे जैसी आपके पास जाएंगी वैसे विचार आपके बनेंगे। इसीलिए मैंने हर पल बच्चियों के जन्म होने के बाद से जिस दिन मुझे लगा मैं समाज को दिशा देना है, समाज से विश्व के कर्म में समाज को बढ़ाना है, इस पवित्र दिव्य धाम की ऊर्जा से जोड़ना है, तो मन वचन कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, सपत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके जीवन का एक एक पल जीता हूं। आपसे आह्वान करता हूं, आप गृहस्थ में हो, आप गृहस्थ में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते हो, मगर मर्यादित जीवन जरूर दियो। वासना को सार मत समझो। पति पत्नी के संबंध केवल वासना के लिए नहीं है, पति पत्नी के संबंध एक सुंदर गृहस्थ को चलाने के लिए है, समाज के परोपकार करने के लिए है, जीवन को शांति से जीने के लिए है। वासना का संबंध प्रेम स्थायी कभी नहीं होता। जहां वासना ना हो सच्चा प्रेम वो है। अतः गृहस्थ का जीवन जीते हो, मैं नहीं कहता तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, मगर ब्रह्मचारी बनो। शादी के पहले एक संकल्प लो, जो गलतियां हो गई हैं आज पुनः एक बार संकल्प लो कि शादी के पहले तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। एक संकल्प ले लो कि हम शादी के पहले अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, विकार अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जब आपके अंदर विकार आए, आप भटक रहे हो, इस दिव्य धाम का ध्यान कर लेना, यहाँ के लिए हुए संकल्प को ध्यान कर लेना कि हमारा पतन का मार्ग है, ये हमारे लिए शत्रुता का मार्ग है, इससे हमें मित्रता नहीं करना। आपके भाव बदल जाएंगे। उस परम सत्ता को ध्यान कर लेना, उस भाव भूमि पे आ जाना कि ये हमारा पतन करने वाला है, ये हमारे लिए कैंसर के समान है। एक बार हो गया तो हमारा पतन करता चला जाएगा, इससे हमें दूर रहना है। अतः मैं चाहूँगा जो जिनकी शादियाँ नहीं हुई वह बच्चे संकल्प करेंगे कि वह पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, शरीर शादी के पहले किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, उसे अपराध समझेंगे। और शादीशुदा जितने भी पुरुष हैं संकल्प लें कि अपने पति धर्म पत्नी धर्म का पालन करेंगे। दोनों लोग गलत रास्ते यदि किसी प्रकार के हैं तो उन्हें आज से संकल्प कर लें कि हम आज से गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और नशा मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। मैं चाहूँगा सभी लोग हाथ उठा करके एक बार संकल्प लें कि आप नशे मान से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जियोगे, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करोगे। हाथों को ऊपर उठा कर रखोगे, यही वातावरण है, यही दीप्ता। और इन क्षणों को याद रखना कि आपका सौभाग्य था, आप हजारों साधकों के सामने आपने संकल्प लिया था, आप अपने गुरु के सामने संकल्प लिया था। इन क्षणों को याद कर लेना। जब आपका जीवन भटकने लगे तो इन क्षणों को याद कर लेना कि हमने पवित्र दिव्य धाम पर बैठकर जहां मां का हर पर गुणगान चल रहा है, नवरात्र के पावन पवित्र दिनों पर हमने संकल्प लिया था कि हम नशे मान से मुक्त पूर्ण चरित्रवान जीवन जिएंगे, अपराध कैसे नहीं रुकेंगे। आप इस विचार शक्ति का जीवन जियोगे तो वैसा प्रभाव समाज में पड़ेगा। एक फूल यदि सुगंधित हो जाता है तो उसकी सुगंध से दुनिया इनकार नहीं कर सकेगी। जो आपके बगल से भी निकलेगा वो आपकी चेतना तरंगों से प्रभावित होगा। हाथों को नीचे कर ले, यही संकल्प है, इसी संकल्प का हमें जीवन जीना है। समाज को हम बदल सकते हैं। हम अपने आप को यदि बदलने में सफल हो जाएं तो समाज को हम निश्चित रूप से बदलने में सफल हो जाएंगे। एक बार संकल्प ले लो, एक जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दो, एक जीवन सत्य पथ को समर्पित कर दो, एक जीवन मां की भक्ति को समर्पित कर दो कि हमें जीवन में जो भी रहे, जैसा रहे, जिस तरह का जीवन जीना पड़े, हम मां के भक्त बनकर के जीवन जिएंगे, हम नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनकर के जीवन जिएंगे। और आप कभी भी निराश नहीं हो पाओगे, यह मैं आपको वचन देता हूं। जीवन जी करके तो देखो, नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन, अलग आनंद मिलता है, अलग तृप्ति मिलती है।
अपने इफ्ट के सामने, अपने गुरु के सामने, अपनी माँ के सामने जब जाओगे, पूजन में बैठोगे, आपकी आंखें झुकेंगी नहीं। आपकी आंखें माँ के चरणों की ओर होंगी, गुरु के चरणों की ओर होंगी, गुरु के नेत्रों की ओर होंगी कि हम भले पापी थे, हम भले अज्ञानी थे, हम पे सैकड़ों पाप क्यों न हुए हों, मगर जिन क्षणों से हमने संकल्प लिया है, हमने दृढ़ संकल्प लिया, हमने उस संकल्प को तोड़ा नहीं। तभी आनंद मिलता अपने इष्ट के चरणों पे बैठने का कि माँ हम पापी थे, अज्ञानी थे, अनजान थे, जो अपराध हुए, मगर जब से माँ आपने ज्ञान दे दिया, हमें बस आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, अब हमसे कोई अपराध नहीं होगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आनंद मिलने लगेगा। अपने इष्ट के चरणों में, अपनी माँ के चरणों में बैठने में एक तृप्ति का एहसास होगा। और जब तक अपराध बोध होगा, आप सच्ची माँ की भक्ति कभी नहीं कर पाओगे, उस विचारों को जीवन दियोगे। जितना समय आपके पास मिले, मूलध्वज में बैठ के, किसी स्थान, पवित्र स्थान पर बैठ करके, शांत चित्त होकर के, चालीसा पाठ के आसपास बैठ कर, जहाँ कहीं भी हो, माँ के गुणगान का लाभ लेना, अपने बच्चों को भी दिशा देना, बच्चों को भी संस्कारवान बनाओ। यही जीवन जीने के तो धर्म का वास्तविक सत्य का मार्ग है। केवल दिशा उधर मोड़ दो, आंख बंद कर लो, हमें कह दो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल उतनी ही अज्ञानता है, यही माया है। आंख खोल लो, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वही हमारी आत्मा पे है, आवरण पड़ गए हैं, हम माँ को देख नहीं पा रहे, माँ की ऊर्जा का एहसास नहीं कर पा रहे, माँ की कृपा का एहसास नहीं कर पा रहे। आवरण हट जाएंगे, माँ की कृपा का हमें हर कण कण में एहसास होने लगेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। यही ऋषियों मुनियों ने किया है। कौन सी ऐसी भावना थी कि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। एक से एक ऋषि मुनि हुए हैं, एक से एक तपस्वी हुई हैं। अनुसुईया जैसी सती नारी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया था। सावित्री ने सत्यवान के प्राण छीन लिए थे, वापस ले आई थी। इसी भूतल में जन्म लेने वाले नर नारियों के पास अलौकिक दिव्यता क्षमताएं थी। वह दीवाने बनो, परवाने बनो, माँ के आराधक बनो, सब कुछ आपके अलौकिक भंडार आपके शरीर के अंदर भरा है। उधर देखना शुरू कर दो और उसका उपयोग करना शुरू कर दो, कर्मवान बन करके। हर पल आपका गुरु आपका अपना है, आपके लिए जीवन जीता है। गुरु का एक एक क्षण आपके लिए जुड़ा हुआ है। हर पल गुरु चाहता है कि आपको दिशा मिले, आपको सद्मार्ग मिले, आप माँ के भक्त बन सको, आप विकार मुक्त हो सको, नफे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा में आपका जीवन का उपयोग हो सके। इसी भावना कामना को लेता हुआ पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो।
भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां